Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the allelic frequency of recessive allele is 0.4. Find out the number of heterozygous individuals in a population of 500. Option 1 80, option 2 240, option 3 180 and option 4 120. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल. सबसे पहले हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल बोलता क्या है? तो बच्चों, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि किसी भी लार्ज पॉपुलेशन के अंदर जीन की या फिर जो अलील की फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट रहती है ओवर जनरेशंस. सो इट टेल्स अस अबाउट दैट जीन और एलीलिक फ्रीक्वेंसी in a large population remains constant over generations. इन्होंने बताया कि जो सम होएगा अलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो होएगा इक्वल टू 1. यहां पे P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पे P रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट अलील. और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो Q रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव अलील. राइट. अब देखो, हमें पता लग गया P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है. अब यहां पे जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है उसे हम बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन. और हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन क्या है? वो है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. राइट. तो ये क्या है? ये हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन है. अब एक बार हम अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हमें Q दे रखा है 0.4 और हमें पता है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है. तो हम P फाइंड आउट कर लेंगे. यहां से P क्या होगा? P हो जाएगा 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6. और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स, मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है 2PQ. अब यहां से हमें P भी मिल गया और Q भी मिल गया, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 और ये होता है बच्चों 0.48. अब ये जो 0.48 आया है ये आया है 100 के लिए, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 500 के लिए. तो हम क्या करेंगे? 0.48 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0.48 इंटू 500 होता है 240. तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो है 240. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है 80 जो कि रॉन्ग है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है 240 जो कि बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है 180, ये भी रॉन्ग है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है 120, ये भी रॉन्ग है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2. I hope you understood it well. Best of luck.